प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखते हैं आज एक कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इसका अपन सही सॉल्यूशन देखते हैं। इनमें देखेंगे हम एक नंबर वाले प्रश्न, ओटी वाले प्रश्न आपने कितने सही किए हैं देखते हैं, बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है वह कहलाता है, उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप समुद्र से 3 ओर से घिरा होता है। दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर जो पाया जाता है वो पाया जाता है थार मरुस्थल में। कहाँ पाया जाता है? थार मरुस्थल में। इसके बाद प्रश्न है, रूस में राजशाही का पतन हुआ था, जो हुआ था 1917 ईसा में हुआ था, 1917 में हुआ था पतन। इसके बाद चलते प्रश्न नंबर अगला है, किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों को खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया? इनका नाम है गुंडाधुर। क्या नाम है? गुंडाधुर। आगे बढ़ते हैं। नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है? तो नागरिक और सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय करता है। प्रश्न है, विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर है $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। साफ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों के अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा बताना किस दिशा से किस दिशा में होती है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है, कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 3, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में संगठन सर्वेक्षण करता है। इसके लिए करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। इसके बाद प्रश्न होगा, वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा पेश किया गया था। यह किया गया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि बाद में बने थे, लेकिन इनके द्वारा 1946 में प्रस्ताव दिया गया था। प्रश्न क्रमांक है 4, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्मगुरु कहलाते हैं? जी कहलाते जदीदवादी कहलाते हैं। इनके बाद प्रश्न है, लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। इसमें है, पहला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा। तो इन सभी में इसका उत्तर होगा ई नंबर पर। सुंदरबन डेल्टा वो पश्चिम बंगाल में बनता है। इसके बाद देखते हैं अब्राहम लिंकन, इनका संबंध अमेरिका से तो दा हो जाएगा, और भारत एशिया में है तो बा हो जाएगा। नमामि देवी नर्मदे परियोजना ये मध्य प्रदेश में चलाई गई है। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। पर आर के लक्षण होगा वो बचेगा एक, कार्टूनिस्ट हो जाएगा। आर के लक्षण कार्टूनिस्ट, ये 5वां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं 4 में प्रश्नों को उत्तर देना है एक वाक्य में। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका नाम है
प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 2 है मानसून किसे कहते हैं? तो हवाओं में होने वाले बदलाव को मानसून कहते हैं। हवाओं में होने वाले बदलाव को। आगे पढ़ते हैं गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम। तो गंगा की 2 मुख्य धारा है, इनका नाम एक का अलकनंदा हो जाएगा या अलकनंदा, दूसरे हो जाएगा धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा 2 नाम हो जाएंगी। प्रश्न है नेक्स्ट, भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध हैं? एक तो होता है उष्ण कटिबंध जलवायु, एक होता है उपोष्ण कटिबंध जलवायु हो जाएगा। यहाँ पर है प्रश्न नेक्स्ट, युंगफोक क्या था? तो ये जर्मनी में जो हिटलर के शासनकाल के दौरान की बात है। उस समय 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों ने एक संगठन बनाया था जर्मनी में, है ना। उसी संगठन को बोलते हैं युंगफोक कहलाता वो संगठन। जर्मनी में हिटलर के समय की बात है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे, उन्होंने संगठन बनाया था, उसी को बोलते हैं युंगफोक। प्रश्न नेक्स्ट होगा, समय पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो अगर न्यायाधीशों को पद से हटाना है तो ये केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही संभव है। तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य चुनना है आपको, इसमें सत्य असत्य बताना है। तो फ्रांसीसी साम्राज्य में मध्य वर्ग को क्रांति का फायदा मिला? बिल्कुल मिला, सही बात है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है? बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखते हैं, बैरन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? बिल्कुल है, ये भी सत्य है। अगला देखते हैं, भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल संधि पाक जल संधि कहलाती है? ये भी सही है। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है? बिल्कुल सही बात है, जिसके मत ज़्यादा होंगे वही सरकार बनाएगा। पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती है? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 है, सत्य असत्य, सभी प्रश्न 6 हैं, 6 भी सत्य हैं, असत्य कोई नहीं है, सारे के सारे सत्य हैं। और देख लेते हैं, यहाँ पर प्रश्न 2-2 अंक के हैं। तो पेपर का पैटर्न बढ़िया आ रहा है, तैयारी करिए आप, और इसी पैटर्न के आधार पर आपकी वार्षिक परीक्षा का भी पेपर होगा। और अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।